भाष शब्द से बना हुआ है, अर्थात भाषण करना, ये मैंने बताया था। फिर तीसरा, भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। ये भी मैंने क्लियर कर दिया, आपको सब ये क्लियर भी है। दूसरी, भाषा के प्रकार के बारे में हमने बात किया, तो आपने देखा राजभाषा, मातृभाषा और तीसरा राष्ट्रभाषा। और इसकी परिभाषा मैंने क्या दिया? जो भी सरकारी भाषा है, जो सरकारी काम काजों में यूज किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। मातृभाषा, परिवार में बोली जाने वाली भाषा। मातृभाषा है, और ये अलग अलग परिवार के लोग बोलते हैं, चाहे वो मराठी हो, चाहे उड़िया हो, चाहे बंगाली हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तेलुगु हो। ये जितनी भी भाषाएं हैं, जब परिवार और कुछ अपने समुदाय में ये बोली जाती है, तो वह मातृभाषा होती है। राष्ट्रभाषा क्या है? बहुसंख्यक समाज द्वारा, बहुसंख्यक समाज द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जो एक समान कल्चर को फॉलो करते हैं, जो एक समान व्यवहार में आते हैं, वो सभी जो है राष्ट्रभाषा की संज्ञा में आएंगे। अब बात होती है, मैंने भाषा के माध्यम बताई, भाषा का माध्यम, तो 3 माध्यम मैंने बताया। एक मैंने बताया मौखिक, लिखित और तीसरा सांकेतिक। और इसका मैंने आपको इतना हम लोग पढ़ चुके थे। मैंने इसलिए रिवीजन किया, हर क्लास, पूर्व क्लास का मैं रिवीजन जरूर करवा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वर्तमान में आपको ये पता है ये कौन सी भाषा राजभाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है? हिंदी भाषा। आपको ये पता होना चाहिए। ये भाग 17 में वर्णित है, सबको पता होना चाहिए। और इसका आर्टिकल जो है 353 भाषा है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब बात हम करते हैं कि भाषा के तत्व कौन कौन से हैं। तो भाषा के तत्व मैंने बताया, भाषा के तत्व हैं वर्ण, शब्द और वाक्य। ये भी मैंने आपको व्याख्या कर दिया था। वर्णों का मेल, वर्णों का मेल शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। यह भाषा की सार्थक इकाई है। शब्द यह भी सार्थक इकाई है और यह व्याकरणिक इकाई है, व्याकरणिक इकाई है। यह आपको बहुत बार पूछा गया। तो यहां तक हमारे विचार से आप सभी को सूचना मिल चुकी थी और यह जानकारी आपको थी। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो आप लोग आज से हेडिंग डालेंगे वर्ण विचार। अब वर्ण विचार क्या है? तो सबसे पहले यह जानना होगा कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण की जो परिभाषा दी जाती है, तो देखना जरा, स्वर कंपनों के व्यवस्थित एवं भाषिक तथा लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए।
जब, और ये देखना, मैंने कहा था स्वर मतलब ध्वनि, ध्वनि आपके गले से निकलता है, स्वर तंत्रों से निकलता है, इनका कंपन होता है, उनके कंपन को व्यवस्थित किया गया और उस व्यवस्थित को भाषा के रूप में लिखा जाए तो वह क्या कहलाता है? वर्ण विचार। ये तक मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखना, अब आता यहीं से बनता है वर्ण माला, और वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को व्यवस्थित कर दिया जाए तो वर्णमाला होता है। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्णों की कुल संख्या मानी जाती है 44। अब संयुक्त को जोड़ लिया जाए तो यह हो जाता है 52। यानी वर्ण मूलतः कितने हैं? 44 है। कुल कितने हैं? 52 है। यानी अगर मानक वर्ण की बात की जाएगी तो आप बताएंगे 44, और कुल वर्ण की बात की जाएगी तो आप बताएंगे 52। यहां तक मेरे विचार से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो आपके पास पड़ी रहेगी, फिर से एक बार देख लीजिए। मैं बात कर रहा हूं वर्ण विचार की। स्वर कंपनों के व्यवस्थित भाषिक एवं लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का मूल जो वर्ण है वो 44 है, और कुल वर्णों की संख्या आपकी 52 है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम वर्ण ये तय कर लिए तो वर्ण के प्रकार पे बात करेंगे। वर्ण के प्रकार, अब देखना, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब परिभाषा आपको यह समझना होगा कि अच्छा, हम लोग 8 में थे, 9-10 तक थे, तो स्वर और व्यंजन सही ढंग से माइंड में, तो आज आपको क्लियर हो जाए। स्वर में व्यवधान नहीं होता। स्वर गले के मूल भाव से निकलते हैं, जबकि व्यंजन मुख के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं वहां से स्पर्श करते हुए आता है, इसलिए ये व्यंजन कहलाता है। और अगर स्वर की बात करें, स्वर में कोई बाधा नहीं होती है। तो इसकी अगर परिभाषा लिखा जाए तो उच्चारण में कोई बाधा नहीं होती है। जहां उच्चारण में कोई बाधा नहीं होती है उसी को हम स्वर कहते हैं। यहां तक मेरे विचार से समझ में आओगे। अब स्वर कौन कौन से हैं? अब आप देखना, आप लोग पढ़े होंगे, अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब कहोगे सर अंक और अह क्यों नहीं लिख रहे? अब यहां काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपने देखा स्वर की संख्या कितनी, तो आपके पास स्वर की संख्या कितनी है। अब यहां एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा, आ का कोई मात्रक नहीं होता जबकि यह स्वर में आता है। इसका मात्रक है, इस तरह की बनाई जाती है। इसका आप लोग यह पढ़ते हैं, ये इस तरह बनता है। ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, ये री है, यह ए है, और यह ऐ है, और ये ओ है, और ये औ। ये मात्रा आपको जानना। किसका मात्रक नहीं है? आ की। ऐसा कौन सा स्वर है जिसका मात्रक नहीं होता है? तो आप बताएंगे आ का मात्रक नहीं होता। तो आ को कहा क्या जाए? तो आ को एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, इस वर्ण को निरनुनासिक वर्ण के रूप में जाना जाता है। निरनुनासिक वर्ण के रूप में जाना जाता है। तो मेरे विचार से फिर से मैं बात कर रहा हूं, स्वर क्या है? ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है, उसे हम स्वर कहते हैं। और स्वरों की कुल संख्या होती है 11। स्वरों की कुल संख्या होती है 11। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं।
अगर हम स्वर को समझने की बात करें, स्वर को कैसे समझा जाए, तो स्वर को उत्पत्ति के आधार पर हम बांटते हैं, स्वर को मात्रा के आधार पर हम बांटते हैं, स्वर को प्रयत्नों के आधार पर बांटते हैं, स्वर को हम लोग प्रयासों के आधार पर बांटते हैं। तो देखिए स्वर को बांटने का तरीका, तो पहला जो इसका वाक्य बनेगा, पहला हिस्सा, स्वर की उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण, स्वर की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। अब वर्गीकरण कैसे करते हैं देखना जरा, इसको दो भागों में बांटो। पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। पॉइंट समझ में आ गया होगा। स्वर की उत्पत्ति हुई कैसे, मूल स्वर और संधि स्वर के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई। अब बात होती मूल क्या है, मूल का मतलब होता है जिससे सबकी उत्पत्ति हुई हो, उसे हम मूल कहेंगे। यानी मां बाप कौन, मूल स्वर। मूल स्वर ईश्वर समझ लो है। जैसे हमारी उत्पत्ति मेरे मां बाप से हुई, तो बाकी स्वरों की उत्पत्ति किससे हुई होगी, मूल स्वर से हुई होगी। तो मूल स्वर की संख्या क्या है, ये आप ध्यान में रखना। मूल स्वरों की संख्या कुल 4 है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मूल स्वर कितने हैं, 4। मूल स्वर कितने हैं, 4। कौन कौन, ध्यान से देखना। पहला है आ, दूसरा है ई, ऊ, और हो गया ये याद रखे रहना, अ ई ऊ री, अ ई ऊ री, अ ई ऊ री। मूल स्वर कितने, 4। अब यहां से हम संधि की ओर जाते हैं और यही निर्माण होता है बाकी स्वरों की। यानी अगर आप 4 मूल स्वर हैं तो संधि स्वरों की संख्या कुल कितनी होगी, 7। मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें संधि स्वर क्या है। संधि स्वर जहां 2 स्वरों का मेल होता है, जहां 2 स्वरों का मेल होता है, संधि स्वर कहलाता है। संधि स्वर कितने हैं, 7। जहां 2 स्वर मिलेंगे, अब 2 स्वर किस रूप में मिल रहे हैं, इस बात पे चर्चा हम आगे करते हैं। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए सभी लोग। नोट करते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है, आप सभी लोग ज्यादा इससे आप ग्रहण करेंगे। और ये चीज और भी घोषणा कर रहा हूं, अगले मंडे से आपको जीएस के 20-20 क्वेश्चन मैं प्रतिदिन डालूंगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे 44 वर्ष के जीवन का अनुभव है। और ये अगर मैं आपको 1000 प्रश्न दे दिया तो आप निश्चित तौर पे किसी भी परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। थैंक यू।